नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का पाठ 9 मदालसा का नाट्यांश 4 इसका हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। हमारा ये यहाँ से है। मदालसा का डायलॉग है कुंडले दुर्लभो जन है ईदृशः से लेकर ऋतध्वज का डायलॉग है गमिष्याव है यहाँ तक। ठीक है। अब इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि मदालसा ने कुंडला को कहा कि देखिए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को निर्जीव संपत्ति समझकर जुए में हरा दिया। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी और पुत्र को भरे बाजार में बेच दिया था कि इसी कारण से मैं विवाह करना नहीं चाहती, मैं पुरुषों के अधीन रहना नहीं चाहती। अब आगे देखिए क्या है। कुंडले दुर्लभो जन है ईदृश है यह गृहस्थ प्रयोगशालायाम स्वपत्न्यै स्वतंत्रताम दद्यात। करी कुंडले ही कुंडला दुर्लभ हो, बड़े कठिनता से मिलते हैं, बड़े मुश्किल हैं। जन है व्यक्ति, ईदृश है ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल हैं। कैसे कि जो पत्नी को स्वतंत्रता दें। यह जो गृहस्थ प्रयोगशाला में स्वपत्न्यै अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दद्यात स्वतंत्रता दें, आज़ादी दें। कुंडला। अब नेक्स्ट है मदालसा। ये मदालसा का डायलॉग था। अब इससे आगे है ऋतध्वज जो राजा का पुत्र है। स्वागतम अपने मन में कह रहा अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम। भाई उनकी बातें सुन रहे थे वो वहाँ खड़े होकर, तो स्वागतम अपने मन में कहता अवसरो अयम, यह अवसर है, यही उचित अवसर है। आत्मानम प्रकाशयितुम अपने आप को प्रकट करने का। अयम आत्मानम यह अपने आप को प्रकाशयितुम प्रकट करने का अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। प्रकाशम अब प्रकट रूप में। देखिए अभी ये बात तो अपने मन में कहा उसने, अब आगे क्या कहता है। प्रकाशम प्रकट रूप में। उपस्थितो अहम शत्रुजित है पुत्र है ऋतध्वज है। अब कह रहा उपस्थित है, उपस्थित हूँ, अहम मैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल ज़रूर पेपर में आता है। संधि का जहाँ ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का साइन दिखाई दे, तो ऐसे पद का विच्छेद करते समय आप क्या करोगे, ओ के स्थान पर विसर्गें और एस के स्थान पर अ लिखोगे। तो जहाँ एस है ना वो अ होता है और उतना वो पीछे का शब्द दूसरा शब्द है। उससे पहले ओ की मात्रा तक का पहला शब्द है और उस ओ के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, विसर्गें। कह रहा अहम मैं शत्रुजित है पुत्र है, राजा शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज है, ऋतध्वज हूँ। आज्ञा चेत अहमपि अस्याम परिचर्चायाम सम्मिलितो भवेयम। कह रहा आज्ञा चेत, आज्ञा दें, चेत यदि आप आज्ञा दें, अहमपि मैं भी अस्याम परिचर्चायाम इस परिचर्चा में सम्मिलित भवेयम हो जाऊं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी इस वार्तालाप में सम्मिलित हो जाऊं। अब देखिए कुंडला क्या कहती है। स्वागतम अतिथ्ये, स्वागतम स्वागत है आपका, आतिथ्य। हे अतिथि आपका स्वागत है। अपि श्रुता भवद्भि मम सखी विचाराः। अब क्या कहती है, अपि क्या, वाक्य के बीच में अपि आता है तो इसका मतलब होता है भी, लेकिन वाक्य के यदि प्रारंभ में अपि आ जाए तो वह प्रश्न सूचक शब्द बन जाता है। तो इसका मतलब है क्या, अपि क्या, श्रुता सुना, भवद्भि आपके द्वारा, मम सखी विचाराः मेरी सखी के विचार। क्या आपने मेरी सखी के विचार सुने, क्या आपके द्वारा मेरी सखी के विचार सुने गए। अब देखिए ऋतध्वज बोलता आम हाँ। अतएव पृष्ठुम उत्सहे किम गंधर्वराज विश्वावसु महाभागा
अपि स्वपत्नी में युधिष्ठिर इव हारितवन्तः। अब कह रहा अतएव, इसीलिए, आम का मतलब है हाँ, ऋतध्वज क्या कह रहा, हाँ, अतएव इसीलिए पृष्ठमुत्सहे पूछना चाहता हूँ, उत्सहे उत्साहपूर्वक, कह रहा है मैं उत्साहपूर्वक पूछना चाहता हूँ, किम क्या गंधर्वराज विश्वावसु महाभागा महाभाग ने अपि भी स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को युधिष्ठिर की तरह हारितवन्तः, हार दिया था। कह रहे मैं ये उत्सुकता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि गंधर्वराज विश्वावसु महोदय ने अपनी पत्नी को क्या युधिष्ठिर की तरह है, वह भी जुए में हार गए थे, हरिश्चंद्र इव, और हरिश्चंद्र की तरह विपरीतवन्तः बेच दिया था। ये प्रश्न पूछे कि क्या उन्होंने युधिष्ठिर की तरह अपनी पत्नी को जुए में हार दिया था या हरिश्चंद्र की तरह अपने पत्नी पुत्र को बेच दिया था। अब देखिए, अब कुंडल आंसर देती है, मदाल से तुष्णिम किमर्थम तिष्ठसि, कह रही हे मदालसा, तुष्णिम चुपचाप, किमर्थम किस लिए, तिष्ठसि हो, तुम चुपचाप किस लिए बैठी हो, देहि प्रत्युत्तरम, देहि दो, प्रत्युत्तरम उत्तर दो, कह रहे इसको उत्तर दो। अब देखिए ऋतध्वज, एकस्य अपराधेन सर्वा जाति दंड्या इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः, कह रहे एकस्य अपराधेन, एक के अपराध से सर्वा जाति, सारी जाति दंडया, दंडित हो जाती है, इति ऐसा, विचित्र है, विचित्र, अजीब, हैरान करने वाला, न्याय है, न्याय है, एक व्यक्ति के अपराध से सारी जाति दंडित हो जाती है, ऐसा अजीब न्याय है। तव सख्या, तुम्हारी सखी का, तव सख्या, तुम्हारी सखी का यह है क्या है, विचित्र न्याय है। अब मदालसा बोलती है, अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य किम कथयन्ति, अत्र यहाँ, भवन्तः आप, अब ऋतध्वज से कहती है, अत्र यहाँ, भवन्तः आप, नारी स्वाधीनताम, नारी की स्वाधीनता को अधिकृत्य, इंगित करके, नारी की स्वतंत्रता के बारे में, किम कथयन्ति, क्या कहते हैं, कह रही आप यहाँ नारी की स्वतंत्रता को लक्षित करके क्या कहते हैं। अब देखिए ऋतध्वज बोलते हैं, माता एव प्रथम आचार्य इति अस्ति, कह रहे माता एव, माता ही, प्रथमा आचार्य, प्रथमा पहली आचार्य, गुरु इति ऐसा अस्ति है, माता ही पहला गुरु है, इति में अवधारणा, कह रहे इति ऐसा, में मेरा अवधारणा मत है, भाई माता ही पहला गुरु होती है, ऐसा मेरा मत है। नारी एव समस्त सृष्टि निर्मात्री, नारी एव, नारी ही, समस्त सृष्टि, सारे संसार को निर्मात्री, बनाने वाली, पैदा करने वाली, नारी ही समस्त संसार को बनाने वाली है, पैदा करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। परम कथम अनेन किम, परम लेकिन, अनेन, अनेन इससे, किम क्या, कथम कैसे, कह रहे लेकिन इसके द्वारा, कैसे क्या, जो कहा था ना कि भई आप नारी स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा भी नारी प्रथम गुरु है, सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या विचार है। परीक्षा एव ज्ञास्यति अत्र भवति, कह रहा परीक्षा एव, परख कर ही, अत्र यहाँ, भवति ज्ञास्यति, आप जान पाएंगे, कह रहा परख कर ही आप यहाँ जान पाएंगी। परीक्षार्थम उद्यतो अस्मि गृहस्थ आश्रम प्रयोगशालायाम। अब ऋतध्वज कहता है परीक्षार्थ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, उद्यत तैयार, अस्मि हूँ,
मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला, यहाँ प्रयोगशाला में कह रहे मैं गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अब कुंड मदालसा कहती स्वीकृत है, प्रस्ताव है, आपका प्रस्ताव स्वीकृत है, स्वीकार कर लिया गया है, आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। दिष्टया वर्धेथाम युवाम तुम दोनों, अब कुंडला क्या कहती है, युवाम तुम दोनों, दिष्टया सौभाग्य से, वर्धेथा फलो फूलो, तुम दोनों सौभाग्य से फलो फूलो। मित्रवर गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधिना वृणोति अत्र भवंतम। अब यहाँ कुंडला क्या करी, हे मित्रवर, गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधि से वृणोति स्वीकार करती है, अत्र यहाँ भवंतम आपको, हे मित्रवर, गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधिना, गांधर्व विवाह विधि से, अत्र यहाँ भवंतम आपको, वृणोति स्वीकार करती है। आकारय अहम कुल गुरु तुम्बरुम, आकारय मैं बुलाती हूँ, आकारय अहम मैं बुलाती हूँ, कुल गुरुम तुम्बरुम, कुल गुरु तुम्बुरु को, मैं कुल गुरु तुम्बुरु को आकारय बुलाती हूँ। असौ अग्निम साक्षीकृत्य आशीर्वचांसी वक्ष्यति, असौ वह कौन, गुरुजी, गुरुजी अग्निम साक्षीकृत्य, अग्नि को साक्षी करके, आशीर्वचांसी आशीर्वचन, वक्ष्यति कहेंगे, आप दोनों को आशीर्वाद देंगे। अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों को वह वचन, आशीर्वचन, आशीर्वाद, वक्ष्यति कहेंगे या देंगे। ऋतध्वज प्रथमम तो सखी वचनम श्रोष्यावह, कह रहा प्रथमम तो पहले तो सखी वचनम, मैं आपकी सखी के वचनों को श्रोष्यावह सुनना चाहते हैं, कह रहे पहले हम आपकी सखी के वचनों को सुनना चाहते हैं। तद अनु स्वयमेव कुल गुरुम पितरौ च सभा जयितुम गमिष्यामि, कह रहे तद अनु उसके पश्चात, तद अनु उसके पश्चात, स्वयमेव हम अपने आप ही, कुल गुरुम आपके कुल गुरु, पितरौ च और पिताजी के पास, सभा जयितुम सभा में, गमिष्यामः चले जाएंगे। पहले आपकी सखी के वचनों को सुनेंगे, उसके पश्चात हम अपने आप ही आपके कुलगुरु और माता पिता के पास सभा में गमिष्यावह स्वयं ही चले जाएंगे। अब हम इसका करते हैं संधि। अब देखिए संधि शब्द, अवसरो अयम आत्मनः, अवसरो अयम आत्मनः क्या है इसका, अवसर है जमा अयम जमा आत्मनः। यहाँ देखिए विसर्ग के पश्चात अ, विसर्ग से पहले रकारोत्तरवर्ती अ, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, ओ, और इस अ के स्थान पर अवग्रह का साइन आ गया। यहाँ क्या था, ये व्यंजन है और पीछे स्वर है, तो ये स्वर इस व्यंजन में मिल गया, तो क्या बन गया आपका अवसरो, अवसरो यमात्मानम। ठीक है, ऐसे उपस्थितो अहम में भी क्या है, उपस्थितो अहम में भी उपस्थित है जमा अहम, उपस्थित है जमा अहम। इसमें इस संधि के, विसर्ग संधि के बहुत एग्जाम्पल हैं। इत्यस्ति, इत्यस्ति में क्या है, इति जमा अस्ति, इति जमा अस्ति।
पहले पद के अंत में ई और दूसरे के प्रारंभ में असमान स्वर, तो ये यण संधि का है। ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, जैसे इति जमा आदि। ऐसे ही परीक्षार्थम उद्यतो अस्मि। अब इसमें क्या है, परीक्षार्थम, ठीक है, जमा उद्यत है, जमा अस्मि। यहाँ क्या है, देखिए ये व्यंजन, ये स्वर, तो ये स्वर डायरेक्ट इसमें ऐड हो गया, बन गया मुंह, ठीक है। अब यहाँ देखिए विसर्ग से पहले तकारोत्तरवर्ती अ और यहाँ द्वितीय के प्रारंभ में भी अ, इस अ के स्थान पर अवग्रह हो गया, विसर्गों के स्थान पर ओ की मात्रा हो गई, ठीक है। तो बन गया उद्यतोस्मि, ये सिंबल आ गया, देखिए उद्यतोस्मि, ठीक है। तदनु, तदनु का संधि विच्छेद देखिए, तत् जमा अनु, ये आपका व्यंजन संधि का है। जैसे जगत जमा ईश, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश त थ द, ठीक है। वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश, तत् जमा अनु बन गया तदनु, 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 क्या बन गया, तदनु। अब यदि यहाँ सुतः, सुतः का पर्याय पूछ लें आपसे, सुतः, इसमें सुतः का पर्याय पूछ लें तो क्या होगा, पुत्र है। क्या होगा सुतः का पर्याय, पुत्र है। कृतः, कृतः में क्या है, क्री धातु है और कतः प्रत्यय, कृतः, क्री धातु कतः प्रत्यय, क्री धातु कतः प्रत्यय। ये हुआ आपका नाट्यांश 4 का हिंदी अनुवाद और व्याकरण। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन आपको वीडियो भेजी जा रही है, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।